हाय स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था वो मैट्रिक्स क्या थी? जस्ट एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स था। दैट मीन्स एक अरेंजमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस तरह से लिखते हैं, इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहा करते थे, है ना। मैट्रिक्स का सिंबल इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में होती है। बट यही चीज अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे कि डिटर्मिनेंट क्या होती है, तो डिटर्मिनेंट के केस में मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट हो गया, डिटर्मिनेंट एक नंबर को प्रोवाइड करता है, मतलब आफ्टर कैलकुलेशन वो एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा होता है, इस तरह का सिंबल होता है, जबकि डिटर्मिनेंट की सिंबल 2 वर्टिकल बार लाइन होता है। सिर्फ 2 वर्टिकल लाइन से हम लोग डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे और इसमें अगर इस तरह से लाइन लगा दें तो ये जो है मैट्रिक्स हो जाती है ना। तो ये सिंबल में ये बेसिक डिफरेंस है। डिटर्मिनेंट का सिंबल 2 वर्टिकल बार लाइन होगा और इसी लाइन में अगर हम लोग इस तरह से लगा दें तो ये मैट्रिक्स हो जाता है। और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, जबकि डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा एक नंबर हो जाता है, एक इवैल्यूएट होने के बाद नंबर में कन्वर्ट हो जाती है वो। डिटर्मिनेंट जो इवैल्यूएट करते हैं हम लोग वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इवैल्यूएट हो सकता है। जितने भी डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे हम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट होगा, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर की हो सकती है, 2 by 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 by 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 by 4 ऑर्डर का हो सकता है। डिफरेंट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह का जो भी मैट्रिक्स होगा इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए हम 1 by 1 जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1 ऑर्डर से, फिर 2 by 2, 3 by 3। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिख देता हूँ सो दैट कि कैमरे का ना फोकस पड़ जाता है इन डिजिट्स पे, एंड देन फिर हम साथ साथ लिखते चल जाएंगे। नाउ फर्स्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, डिटर्मिनेंट उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करके नंबर में कन्वर्ट की जाती है। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में एक ट्रायंगल लेटर से डिनोट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट रीड किया जाता है या डेल्टा रीड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? 1 by 1 दैट मींस 1 रो 1 कॉलम, और डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल बार साइन आएगा, है ना। और ये यहाँ मॉडुलस नहीं है, आप ऐसे मॉड पढ़े होंगे अलजेब्रा में, या अलजेब्रा में मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉड का मतलब होता है -5 का मॉड हो जाता है 5, बट ये मॉड है। यहाँ पे हम मॉड की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये वर्टिकल बार साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, मॉड अलग चीज होती है, डिटर्मिनेंट अलग चीज होता है। साइन एक टाइप का है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 रो 1 कॉलम का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्ट जो एलिमेंट इनसाइड है वही डायरेक्ट हो जाती है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ -5 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 7 होगा। डिटर्मिनेंट किसी भी एलिमेंट का अगर वो 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो वो सेम एज इट इज रह जाती है। होप सबको समझ में आया होगा। सेकंड, डेल्टा ऑफ ऑर्डर 2 by 2। डेल्टा ऑफ ऑर्डर 2 by 2 सेकंड है। अभी डेल्टा ऑफ ऑर्डर 1 by 1 देखा हमने। डेल्टा ऑफ ऑर्डर 2 by 2 ऑर्डर का है। सपोज लिखा हुआ है A B C D, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। इसका हमें डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट होता है स्टूडेंट्स मेन डायगोनल, इसको कहते हैं, उसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A into D माइनस B into C, ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का, है ना। एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे है 2 5 3 9, इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी आंसर इवैल्यूएट करनी है। तो क्या हो जाएगा? 2 into 9 18, 3 into 5 15, 18 minus 15, आंसर हो गया 3। और भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल सेकंड। अगर है 7 minus 2 3 minus 5, ओके। सो आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ये डेल्टा का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं।
तो 7 इंटू माइनस 5 हो गया माइनस 35 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। अब देखो ये डेल्टा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस 35 प्लस 6, तो माइनस 35 प्लस 6 माइनस 29, ये आंसर होगी, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हो हमें, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो, तो सिंपल है, दिस इंटू दिस करो माइनस दिस इंटू दिस करो, ये आंसर दे देता है। ओके नाउ तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हमने देखा, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड में है x माइनस 2 8x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, x इंटू x स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 0। ओके सो x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16, दैट मीन्स प्लस माइनस 4i, प्लस माइनस 4i। तो यहाँ जो x का वैल्यू है वो इमेजिनरी में आया, प्लस माइनस 4i। आप जानते हो कोई भी स्क्वायर का, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव में है तो उसका आंसर इमेजिनरी फॉर्म में होगा, जो क्लास 11th में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे। ओके तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको इवैल्यूएट करने का क्या मेथड होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। ओके तो ये हो गया, और भी कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। अब जो भी ये मैं लिखता हूं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फोर्थ, sin 10 cos 10 माइनस sin 80 cos 80 डिग्री, ये डेल्टा है, इसको इवैल्यूएट करना है ना। आप लोग बताओ क्या होगा आंसर, सोचो और बताओ क्या होगा। sin 10 cos 80 sin 10 डिग्री cos 80 डिग्री माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आएगा, एक माइनस पहले से तो प्लस हो गया, sin 80 cos 10, तो ये हो गया sin A cos B प्लस cos A sin B, है ना। ये क्लास 11th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसी का है, sin A cos B प्लस sin B cos A, सो दिस इज इक्वल टू होता है sin A प्लस B, इसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है यहाँ पे। और ये हो गया क्या हमारा sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके ना, और भी एक दो एग्जांपल्स ले, 4 के बाद 5 में सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x 3 एंड x 1 इज इक्वल टू 7 3 8 2। ओके हमें इसे इवैल्यूएट करना है। अब कई स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, जब मैट्रिक्स होता था तो हम लोग क्या करते थे कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल, ऐसा मैट्रिक्स में क्या करते थे। डिटरमिनेंट है ये, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। इस डिटरमिनेंट को सेपरेट इवैल्यूएट करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सेपरेट इवैल्यूएट करेंगे एंड देन x का वैल्यू निकालेंगे। कई स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठता है, मिस्टेक कर जाता है। कई बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। बेसिक इसका हम जो है डिटरमिनेंट निकालते हैं। 2x इंटू 1 2x हो गया, माइनस x इंटू 3 3x हो गई, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24। सो 2x माइनस 3x इज माइनस x, 14 माइनस 24 इज माइनस 10। सो x इज इक्वल टू क्या हो गई 10, ये आंसर x का वैल्यू 10, ये आंसर हो गया हमारा, है ना।
अब आप ऐसे इक्वेट कर देते x = 8 तो गलत आंसर आ जाता है ना। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। ये मैट्रिक्स में हम लोग करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। डिटरमिनेंट में लेफ्ट साइड को सेपरेट इवैल्यूएट करो, राइट साइड को सेपरेट इवैल्यूएट करो एंड देन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं, है ना। 1x1 ऑर्डर का देख लिया हमने, 2x2 ऑर्डर की देख ली। अब हम लोग देखेंगे 3x3 ऑर्डर का। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आर डी शर्मा का बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसके क्वेश्चंस को। अब हम लोग 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखेंगे, तो मैं इसको ओमिट कर दे रहा हूँ। अब आता है थर्ड। फर्स्ट हमने देखा डेल्टा ऑफ ऑर्डर 1x1, नेक्स्ट हमने देखा डेल्टा ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड थर्ड है हमारा डेल्टा ऑफ ऑर्डर 3x3। डेल्टा ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 का मतलब जिसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। ओके, सो नाउ इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। इस डेल्टा का हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म मैट्रिक्स में जैसे लिखते हैं वैसे ही सेम रहेगा। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हो गया हमारा डेल्टा जो 3x3 ऑर्डर की है। डिटरमिनेंट में ना एवरी एलिमेंट का कोई पोजीशन साइन होता है ना। हर एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन साइन होती है। वो कैसे निकालते हैं मैं अभी समझाता हूँ। एवरी एलिमेंट का कुछ पोजीशन साइन होगा। ये पोजीशन साइन इवैल्यूएट कैसे करते हैं, जैसे Aij, इसका मुझे पोजीशन साइन जानना है। तो इसका पोजीशन साइन होता है -1 टू द पावर i प्लस j, -1 टू द पावर i प्लस j। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा या -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सीधा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 में कब कन्वर्ट होगा, जब ये i प्लस j क्या हो, इवन हो। इफ i प्लस j इज इवन, और इफ देखो ये i प्लस j जैसे ही इवन होगा, जैसे 1 + 1 2 इवन हो गया, तो -1 पे पावर 2 प्लस हो जाएगा, -1 पे पावर 4 प्लस हो जाएगा। जब भी ये इवन पे कन्वर्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब भी इस दोनों का सम ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगी। i प्लस j इज ऑड। सो इसके अकॉर्डिंग, इस पोजीशन साइन के अकॉर्डिंग हमें हर एलिमेंट का पोजीशन साइन यहाँ पे मेंशन करना है। वो पोजीशन साइन देखेंगे बस, इस दोनों का सम क्या होता है, इवन होता है या ऑड होता है। तो 1 + 1 2 इवन नंबर है, इसका पोजीशन साइन होगा प्लस। 1 + 2 3 ऑड नंबर है, -1 + 3 इवन नंबर है 4। ऑल्टरनेट ऐसे चेंज होते जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। 2 कंटिन्यूअस प्लस कहीं नहीं होगा, 2 कंटिन्यूअस माइनस कहीं नहीं होगी, ऑल्टरनेट साइन चेंज होता चला जाएगा। और इस पोजीशन साइन को आपको ध्यान में भी रखना है। ये तो हो गया क्या, एक डेल्टा है। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, दो बात ध्यान रखेंगे। डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर का ये हो गया, इसका पोजीशन साइन इस तरह से प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे बस याद रखो ये फर्स्ट जो है प्लस है, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होता चला जाएगा। अब ये कहलाता है रो 1, ये होती है कॉलम 1, है ना। तो इसको रो 1 कहते हैं, रो 1 को हम लोग डिनोट करेंगे R1 लेटर से। ये क्या है मेरा रो 1 को डिनोट करेंगे हम लोग R1 लेटर से। एक्सपेंड अलोंग R1, यानी इस रो के थ्रू हमें इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके जाना है। कैसे एक्सपेंड होता है वो चीज मैं समझाता हूँ आपको। डेल्टा लिखना है। अब ये रो 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लो आप। ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11। इसका A11 जब भी हम लिखेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग रो को हाइड कर दो या डिलीट कर दो, और करस्पॉन्डिंग कॉलम इस A11 से रिलेटेड जो रो है और जो कॉलम है उसको कवर कर देंगे, है ना। इस दोनों को कवर करने के बाद इस दोनों को कवर कर देंगे यहाँ से, और ऐसे कवर कर देंगे। 4 एलिमेंट जो बचा उसको यहाँ पे लिख देना है। क्या बच गया, इस एलिमेंट से ये रो कॉलम को कवर किए तो बच गया आपके पास A22, A23, नेक्स्ट बच गया A32 एंड A33। और इसका पोजीशन साइन क्या था, प्लस, तो आगे प्लस साइन लगा के आया है।
प्लस किसी नंबर के आगे लिखते नहीं है, तो जो नंबर है वो एज इट इज लिख दोगे। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, ये एलिमेंट लिख दिया मैंने, अब ये एलिमेंट लिखूंगा। ये जैसा भी जो भी नंबर होगा उसके आगे निगेटिव लगाना है, माइनस a12, ओके, माइनस a12। अब a12 लिखने के बाद इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम रो कैंसिल की, ये 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लिखना है, a21, a23, a31, a33। सो फर्स्ट पॉजिटिव निगेटिव फिर से पॉजिटिव, प्लस a13 प्लस a13। करस्पॉन्डिंग रो कॉलम अगेन कैंसिल कर दो और रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लिख दो, a21, a22, a31, a32। ओके, तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट लिखना है a11, corresponding कॉलम रो कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। फिर सेकंड एलिमेंट का पोजीशन साइन नेगेटिव है, तो माइनस a12, corresponding कॉलम रो कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट, प्लस a13, corresponding रो कॉलम कैंसिल और रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जब इसकी जगह पे कोई नंबर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन सबका। एंड नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। कोई भी रैंडम मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डेल्टा 3 -2 -1 0 4 5 1 2 6। ऐसा हमने एक 3x3 ऑर्डर का कोई भी एक एग्जांपल उठा लिया, कोई भी नंबर डाल दिया, आप भी कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। नाउ एक्सपेंड करते हैं along R1, एक्सपेंड along R1। बट रूल कहता है कि डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो। अभी हम R1 के थ्रू कर रहे हैं, और भी एक दो मेथड से मैं करके दिखाऊंगा इसको। सो डेल्टा इज इक्वल टू R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 क्या है मेरा, तो ये है R1, है ना। अब नाउ फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इसमें है 3 लिख दो, corresponding रो कॉलम कैंसिल करो, रिमेनिंग एलिमेंट्स है 4 5 2 6 4 5 2 6। नेक्स्ट जो है माइनस ऑफ ये एलिमेंट लिखते हैं जो है -2, और इस एलिमेंट से रिलेटेड जो कॉलम है रो है कैंसिल किया, 0 5 1 6 0 5 1 6। नेक्स्ट जो है 3 हो गया, -2 हो गया, प्लस -1 लेना है और corresponding रो कॉलम कैंसिल, 0 4 1 2, है ना। ये आपको एक रो में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख लिया। इन सबों को मिटाना, देखते हैं क्या है। डेल्टा इज इक्वल टू 3 की जगह 3, 4 × 6 24 -5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 2, 0 × 6 6, 0 × 6 0 एंड -1 × 5 5। नेक्स्ट है प्लस माइनस -1, 0 × 2 2, 0 × 2 0 -4। So delta equals to 24 minus 10, 14, 14 3 जा 42, 2 into -5 -10 और +4। So 42 + 4 46, 46 में से 10 चला गया तो 36 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया इसका। अभी मैंने इसको क्या किया है, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड किया है। इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड किया, 3 लिया, corresponding कॉलम रो को कैंसिल और रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट, फिर माइनस ये एलिमेंट लिखना है आपको क्योंकि सेकंड पोजीशन नेगेटिव के साथ आता है, तो नेगेटिव और उसके बाद वो पूरा कम एलिमेंट लिखना है, कैंसिल रेस्ट 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट प्लस माइनस। अच्छा, अभी मैंने रो 1 के थ्रू एक्सपेंड किया, मैं दिखाता हूँ। आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। अभी जैसे मैंने रो 1 के थ्रू एक्सपेंड किया, अब मैं इसी को कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, हाँ, इसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
expand along column 1, expand along C1. Okay, so let us start. Delta, फर्स्ट एलिमेंट क्या है कॉलम 1 का? 3 है, 3 लिखना है आपको। करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड करना है। फर्स्ट एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट जो है हमारे पास 4, 5, 2, 6। फिर नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट में 0, तो -0। अच्छा 0 इंटू ये कुछ भी आएगा, रिजल्ट तो 0 ही आएगा, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी 0 आ जाता है ना, तो उसके बाद उसको हाइड करके जो नंबर्स आना है वो नंबर इंटू 0 0 ही होगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इजी हो जाता है जिस रो या कॉलम में 0 होता है उसके थ्रू एक्सपेंड करने से, है ना। चलो मैं अभी स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, -2 -1 2 6, -2 -1 2 6। आगे थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है 0 के बाद 1 +1। corresponding column row cancel, -2 -1 -2 -1 4 5, so delta is equal to 3, 6 4 are 24 -10, next 0 +1 -10 +4, so delta is equal to 24 -10 14 14 3 are 42 -10 +4 -6, रिजल्ट आया 36। उस केस में भी रिजल्ट आया था 36, इस केस में भी रिजल्ट आया 36। तो दैट मीन्स आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, है ना, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। उस रो या अब कौन सा इजी होगा, किसके थ्रू हम एक्सपेंड करें, तो उस रो या कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड करने का ट्राई करना जिसमें मैक्सिमम 0 हो। सपोज कॉलम 1 में एक 0 है, तो 3 वाला टर्म्स कुछ आंसर देगा, ये टर्म कुछ आंसर देगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 पार्ट बस करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा, है ना। एक और के थ्रू मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इसको। अब इसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ आपके लिए, इसी को एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं रो 2 के थ्रू, एक्सपेंड अलोंग रो 2, एक्सपेंड अलोंग R2, तो डेल्टा इज इक्वल टू रो 2 में पहला एलिमेंट ये और इसके साथ नेगेटिव आता है, तो -0। अगर पोजीशन साइन की बात करोगे तो ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -0। अच्छा 0 के साथ जो भी है वो 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। +4 4, ये और ये कैंसिल, आ गया हमारे पास 3 -1 एंड 1 6। नेक्स्ट है -5 -5, थोड़ा सा और लेफ्ट से लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा और लेफ्ट से लिखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट 0, सेकंड -4, corresponding row column cancel, -2 -1 2 6, next -5, corresponding row column cancel, 3 -2 1 2, so delta equals to ये हो गया हमारा 0 -4, यहाँ पे -12 और +2, -2 into 6 -12 +2 -5, 3 2 are 6 और +2, so delta equals to -4 and -10, so that is -40 and 6 to 8 कुछ +40 -4 लिया, ये दोनों कैंसिल, 3 -1 गलत कर दिया ना, -4 लेंगे तो आएगा 3 corresponding रो कॉलम कैंसिल होकर बचेगा 3 -1 and 1 6, नेक्स्ट -5, ये कैंसिल, 3 -2 1 2। ये मिस्टेक हो गया था, जब आप इस एलिमेंट के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो तो ये और ये कैंसिल होगा, ये 4 एलिमेंट्स लिखाना चाहिए था, वो आएगा। सो डेल्टा इक्वल्स टू 0 -4 6 3 18 और +1
-5, 3 2 just 6 plus 2 8, so delta is equal to 89. 19 into 4 minus 76, 6 to 8 minus नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये पोजीशन नेगेटिव के लिए, फिर पॉजिटिव के लिए, फिर नेगेटिव के लिए। सो ये पॉजिटिव है तो प्लस 76 माइनस 40, तो रिजल्ट आया 36। तो किसी भी रो या कॉलम, इसको इसमें थोड़ा मिस्टेक्स मेरे को ज़्यादा हो रहा था, कभी प्लस माइनस ये हो। सो अब किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो, रिजल्ट क्या होता है, सेम रहता है। तो ये चीज़ इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। अब देखो यहीं पे मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, वो सेरस डायग्राम कहलाता है। तो बेसिकली वो हमारे एक और रूल होता है, उस रूल को कहते हैं सेरस डायग्राम। उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस रूल में क्या होता है, बट इसको हम सीबीएसई में नहीं यूज कर सकते हैं, नॉट यूज इन सीबीएसई। एक होता है सेरस डायग्राम, सेरस रूल या सेरस डायग्राम, है ना। सीबीएसई में यूज नहीं करना है, नॉट यूज इन सीबीएसई। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, इस 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसका प्रोडक्ट ले लो। ये एक मेथड होता है जो कई बार जेईई मेंस वगैरह में काफ़ी यूज आती है। जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं तो इस मेथड से डायरेक्ट आंसर मैच कर जाता है। सो आप क्या करोगे, इस 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लोगे। 6 4 जा 30, 6 into 4 24, 24 into 3 72, प्लस फिर जो है दोबारा से इस 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे। 2 यहाँ से, एक यहाँ से, 2 वन साइड से और एक अनदर साइड से, उसका प्रोडक्ट करना है। 5 into -2 -10, -10 into 1 तो -10 रहा, प्लस अगेन वही काम करना है। 2 इस प्लेस से और 1 इस प्लेस से, 2 into 0 0, 0 into -1 0 हो जाएगा। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, अब ध्यान दो, 3 एलिमेंट्स लेना है, उसका मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 यहाँ से, एक यहाँ से मल्टीप्लाई, 2 इस प्लेस से, एक इस प्लेस से मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन। अगेन यही काम करना है हमें दूसरे डायरेक्शन से, है ना। अब जो है दूसरे डायरेक्शन से सेम काम करना है। इस 3 का प्रोडक्ट लेना है। 1 into 4 into -1 -4, 2 एलिमेंट इस प्लेस से लेना है, एक एलिमेंट इस प्लेस से लेना है। इस तीनों का प्रोडक्ट करोगे 0 आ जाएगा। फिर 2 एलिमेंट इस प्लेस से लेना है, 1 एलिमेंट इस प्लेस से लेना है। 5 2 जा 10, 10 into 3 30। सो डेल्टा इक्वल्स टू हो गया 72 - 10 62 माइनस 30 - 4 26, तो -26, 62 - 26 36 होता है। तो आंसर सेम रह गया 36। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो। नहीं गया तो कोई बात नहीं, फर्स्ट मेथड आप जानते हो, उसी से हमें सॉल्व करना है अपने स्कूल एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, है ना। तो इस तरह से आप जो है अपने बुक का जो 4.1 एक्सरसाइज है, आई थिंक जो भी आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपकी एक्सरसाइज आती है 4.1। आप 4.1 पूरा कंप्लीट कर सकते हो। हर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट करना 4.1, इसी थ्योरी पे बेस्ड है ये 4.1 एक्सरसाइज। ओके, तो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है। सो काफ़ी इजी है। इसका बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस भी होते हैं, 2 मार्क के भी होते हैं, 4 मार्क के भी होते हैं। 4 मार्क्स का जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से होता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो एंट्रिंग एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी इसका वेटेज होता है। आगे भी हम लोग जब 3D पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3D में इसका यूज़ आएगा, वेक्टर में इसका यूज़ आएगा डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे भी कई चैप्टर्स में यूज़ आती है। ओके, तो आपको आई थिंक सभी चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके विषय में भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कैसे और इस चीज़ को हम इम्प्रूव करें। ओके, रेस्ट ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए।
आप देख सकते हैं इसके बाद का वीडियो।